खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। उसके बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलेंगे, जिसके बाद पूरे देश के श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड शासन का कहना है कि यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की दिक्कत पेश न आए। आपको बता दें कि पिछली बार यात्रा सीजन के दौरान दर्जनों यात्रियों की मौत हो गई थी। इसके बाद यात्रा की तैयारियों पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का कहना है कि किसी भी यात्री को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। बहरहाल हर साल की तरह इस बार भी चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार और शासन के दावे खरे उतरेंगे और तमाम श्रद्धालु अपनी यात्रा पूरी करके सकुशल घर वापस जाएंगे। निजी वाहनों के बाद अब राज्य परिवहन निगम ने भी अपनी बसों के किराए में बढ़ोतरी कर दी है। जी हाँ, इसमें लगभग 10% की बढ़ोतरी की गई है। साफ है, लगातार आम जनता पर बोझ डालना जारी है, जिससे आम जनता भी आक्रोशित है। पिछले कई दिनों से चल रही किराया बढ़ाने की कवायद आखिरकार पूरी हो गई है। विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। घाटा झेल रहे निगम को किराया बढ़ाने से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। इससे पहले फरवरी 2012 में रोडवेज बसों का किराया बढ़ाया गया था। हालांकि साफ है, पिछले दिनों निजी वाहनों के किराए में वृद्धि के बाद जनता ने जिस तरीके से रोष जताया था, उसके बाद रोडवेज के किराए में बढ़ोतरी ने आग में घी का काम कर दिया है। साफ है, सभी बसों के किराए में 2 से 3.5 रुपए प्रति किलोमीटर तक बढ़ा दिए गए हैं। प्रदेश के परिवहन मंत्री के अनुसार डीजल की कीमतों में वृद्धि के कारण मजबूरी में ही सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है। वहीं आम जनता ने सरकार के इस फैसले पर कड़ा रोष जताया है। आम जनता के अनुसार लगातार महंगाई बढ़ रही है, ऊपर से इस तरीके के फैसले से आम नागरिक की कमर ही टूट गई है। राजधानी लखनऊ में अक्षय तृतीया की धूम रही। इस दौरान लोगों ने सोने चांदी और गहनों की जमकर खरीदारी की। लखनऊ में अक्षय तृतीया पर लोगों ने सोने चांदी और गहनों की खूब जमकर खरीदारी की। लोगों की माने तो इस दिन सोना चांदी लेने से धन की वर्षा होती है। ऐसे में दुकानों में सोने चांदी और गहनों के खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि महंगाई की मार का असर यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा था। अक्षय तृतीया पर दुकानदार भी बेहद खुश नजर आए और डिस्काउंट के अलावा ग्राहकों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। वहीं कई स्कीमें भी ग्राहकों को दी गई। सोने चांदी और गहनों के अलावा गाड़ियों के शोरूम में भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दिन को यादगार बनाने के लिए लोगों ने गाड़ियां भी खूब खरीदी। लोगों की माने तो इस दिन नए वाहन लेने से घर में सुख शांति और धन की वृद्धि होती है। फिलहाल हर तरफ अक्षय तृतीया की धूम रही। इस दौरान जहां ग्राहकों को लुभाने के लिए दुकानदारों ने नई नई स्कीमें निकाली, वहीं अक्षय तृतीया के अवसर पर लोगों ने जमीन और गाड़ियां भी जमकर खरीदी। आज पूरे विश्व में मदर्स डे मनाया जा रहा है। हर कोई अपनी माँ को अपने अपने अंदाज में खास होने का एहसास दिला रहा है, तो कुछ ऐसे भी मासूम हैं जिन्हें माँ शब्द के मायने तक नहीं पता। मदर्स डे यानी एक ऐसा दिन जब माँ को यह एहसास कराया जाए कि वो कितनी खास है, उसके अस्तित्व से हमारा अस्तित्व है। उनके लिए यह दिन कुछ हद तक आसान हो जाता है जिन्होंने अपनी माँ की ममता की छाँव देखी हो, जिसकी उंगली पकड़कर चलना सीखा हो, जिसने बोलना लिखना पढ़ना सिखाया हो, जिसके आंचल तले सब दुखों से निजात मिलती हो। मगर कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिन पर माँ शब्द सुनकर मुस्कान तो आती है, पर जानते नहीं कि माँ क्या होती है। दरअसल एक अनाथ आश्रम की छत के नीचे कई ऐसे बच्चे रहते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं। इन्हें तो मालूम भी नहीं कि परिवार किसे कहते हैं, माँ का प्यार क्या होता है। आंखें खुली तो इस अनाथ आश्रम को ही अपना घर बना लिया और यहाँ के सभी लोगों को अपना परिवार। माँ शब्द के मायने तक नहीं जानते, पर इसके लिए तो आश्रम के कर्ता धर्ता ही इनके माँ बाप हैं। मदर्स डे को जहाँ हर कोई आज मना रहा है, ऐसे में बिना माँ के दुलार से पले ये बच्चे मदर्स डे जानते तो हैं, पर मायनों से अनजान हैं। बाकियों की तरह ये भी दिली चाहत तो रखते हैं कि माँ के आंचल का एहसास कर सके, पर कुदरत ने इन्हें ये सब अधिकार ही नहीं दिए। आईपीएल में खेले गए केकेआर और आरसीबी के मुकाबले में केकेआर ने आरसीबी पर 5 विकेट की शानदार जीत दर्ज की है। इससे पहले टॉस जीतकर केकेआर के कप्तान गौतम गंभीर ने गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं गौतम की सेना ने अपने गंभीर कप्तान के फैसले को सही भी साबित किया और गेंदबाजी करते हुए आरसीबी को 20 ओवर में 115 रनों पे रोक दिया। केकेआर की ओर से सुनील नरेन ने 4 विकेट झटके। 116 रनों का पीछा करने उतरी केकेआर की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जैक कालिस के 41 रनों की बदौलत केकेआर ने लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस जीत के साथ केकेआर के 12 अंक हो गए हैं, जबकि आरसीबी पर प्लेऑफ में पहुंचने का खतरा मंडरा रहा है।
प्रचलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा लेकर आए हैं वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश, एक ऐसी पुस्तक जो बिना तोड़ फोड़ वास्तु दोषों के ऐसे उपाय बताएगी जो आपने न कभी देखे होंगे, ना सुने होंगे। जी हाँ, वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। इस पुस्तक की कीमत है 2100 रुपए। लेकिन समाचार प्लस के माध्यम से इसकी अग्रिम बुकिंग कराने पर ये अद्भुत विश्वकोश अब आप पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं या फिर अपनी राय बताना चाहते हैं तो समाचार प्लस noida@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप पत्राचार के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है समाचार प्लस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, H174, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आपके अनुरोध पर आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ, 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 अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे होंगे तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना। मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। बहू, क्या सोच रही हूँ? घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो।
नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 2014 के लिए सपा की तैयारियां जोरों पर। परशुराम जयंती के मौके पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने किया ब्राह्मण सम्मेलन। मुख्यमंत्री अखिलेश ने कहा, ब्राह्मणों को दिया जाएगा पूरा सम्मान। बसपा भी जुटी 2014 की तैयारी में। महाराजगंज में सतीश चंद्र ने किया ब्राह्मण सम्मेलन, तो आगरा में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने की मुस्लिमों को खुश करने की कोशिश। दिल्ली में बीजेपी का 7 RCR पर हल्ला बोल। पीएम मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री निवास की ओर जा रहे कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार। बुलंदशहर में 5 लोगों की हत्या के बाद सनसनी। भाई ने अपने सगे भाई समेत 5 लोगों को मौत की नींद सुलाया। आरोपी भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में 3 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। घर में संदिग्ध हालात में मिला पति, पत्नी और साली का शव। वाराणसी में शूटआउट का आरोपी गिरफ्तार। अजय खलनायक पर फायरिंग करने वाला शूटर राघवेंद्र चढ़ा एसटीएफ के हत्थे। 4 और हमलावरों की तलाश में जुटी एसटीएफ। उत्तराखंड रोडवेज की बसों में सफर हुआ महंगा। राज्य परिवहन निगम ने बसों के किराए में 10% तक की बढ़ोतरी। ऋषिकेश से 4 धाम यात्रा के लिए रवाना हुआ 352 यात्रियों का पहला जत्था। सोमवार को गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो जाएगी 4 धाम यात्रा। और पाकिस्तान में सरकार बनाने के करीब नवाज शरीफ। नतीजों में PMLN को भारी बढ़त। इमरान खान की तहरीक इंसाफ ने भी एक प्रांत में बनाई सरकार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बुलंदशहर में एक बार फिर रिश्तों का कत्ल हुआ है। जमीनी विवाद में भाई ने ही अपने बड़े भाई समेत उसके 3 बेटों की गोली मारकर हत्या कर दी। बीच बचाव करने आए एक पड़ोसी की भी इन्होंने हत्या कर दी। इस कत्लेआम में 5 निर्दोषों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि मृतक की साली अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। लिपट लिपट कर रो रही ये महिला। हर किसी की आंखें गमगीन हैं, हर शख्स सन्न है। पूरे गांव में सनसनी है। किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है कि आखिर एक भाई कैसे अपने भाई पर कहर बनकर टूट सकता है। पुलिस भी अपने लाव लश्कर के साथ खेत की तरफ बढ़ रही है। जिस बेबाकी के साथ पुलिस आगे बढ़ रही है, उस दहलीज की एक झलक आपके होश फाख्ता कर देगी। यकीन न हो तो देख लीजिए। 1, 2, 3, 4 सभी खून से लथपथ हैं। जिस्म में गोलियां दागी गई हैं। एक ही परिवार के 4 सदस्य, पिता निहाल, 3 बच्चे, राहुल, राजा और बॉबी, चारों मौत की आगोश में समा चुके हैं। तड़पती इस मां की कोख और सुहाग उजाड़ने वाला उसका छोटा देवर नरेश है, जिसने जमीनी विवाद में इस महिला पर कहर बरपाया। नरेश ने लाइसेंसी राइफल से निहाल सिंह को, उसके 3 पुत्रों को, पिस्टल भी बनाया गया, राहुल को, राजा को और बॉबी को, तीनों को गोली मार दी। दिल दहला देने वाली वारदात बुलंदशहर के खानपुर से ताल्लुक रखती है। हद तो तब हो गई जब नरेश ने अपनी सनक में एक पड़ोसी और मृतक निहाल की साली पर गोलियां दाग दी, जिसमें पड़ोसी महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, लेकिन मृतक निहाल की साली अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। पड़ोसी अनिता नाम की एक औरत और निकली तो उसको भी गोली मारा है, गंभीर अवस्था में अस्पताल गई, उसकी भी मौत। पूरा गांव नरेश की करतूत से सहमा हुआ है। वहीं पुलिस ने 5 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कातिल नरेश को बंदूक समेत गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है।